बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम जो है ना इन्फ्लुएंस लाइन हमने स्टार्ट किया था कि अगर आपके पास जब भी आपके पास किसी एक पॉइंट पे आपने देखना हो कि भी एक मूविंग लोड का क्या इफेक्ट हो, तो उसके लिए हम इन्फ्लुएंस लाइन यूज कर सकते हैं करते हैं कि भी इसका जो बेसिक वो था वो ये था कि किसी एक पॉइंट पे हमेशा हम इन्फ्लुएंस लाइन निकालते हैं। सही है ना। मतलब जिस शेयर फोर्स बर्निंग मूवमेंट तो हर पॉइंट पे निकलता है ना, उस पर लोड फिक्स होता है, इसमें लोड फिक्स नहीं होता। हम इसमें चेक करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ए से बी तक यूनिट लोड मूव करे तो उसका इफेक्ट सी पे क्या आएगा, ए पे क्या आएगा, रिएक्शंस पे क्या आएगा। तो पिछले क्लास तक अभी अब तक हमने सिर्फ रिएक्शंस वगैरह निकाले थे कि मुख्तलिफ बीम्स में आपके पास अगर आपके पास लोड यूनिट लोड मूव करे तो किस तरह रिएक्शन चेंज होता है। सही है ना। जिस तरह हमने ये सवाल किया था कि अगर ये यूनिट लोड आपके पास ए से सी तक मूव करेगा तो आपके पास इस तरह बी वाई चेंज होगा कि वो बढ़ते रहेगा यहाँ तक कि 2 पे पहुंच जाएगा। अब ये एक यूनिट लोड के लिए सही है ना। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास लोड ज़्यादा हो जाता है, 100 लोड है, तो आपने सिंपल जो वैल्यू होगी ना उसको 2 से 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। अब हम देखते हैं कि भी कोई इंटरनल शेयर फोर्स या बेंडिंग मूवमेंट का उसको किस तरह निकालते हैं, उसके लिए इन्फ्लुएंस लाइन किस तरह निकालते हैं। जिस तरह इस सवाल में है आपके पास कंस्ट्रक्ट द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर द शेयर एट पॉइंट सी ऑफ द बीम। सही है ना। कहते हैं कि ये पॉइंट सी है, कोई भी इंटरनल, ये कोई हिंज वगैरह नहीं है, ये कोई इंटरनल आपके पास पॉइंट है सी। इसे बताएं कि इसकी इन्फ्लुएंस लाइन बनाएं। या दूसरे सेंस में इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक पॉइंट लोड यूनिट लोड ए से सी तक ए से बी तक मूव करे तो सी पे शेयर फोर्स का किस तरह चेंज होगा। लेकिन इसका मतलब ये है। तो इसके वही दो तरीके आपके पास है ना। एक तो ये कि हम इसको टेबुलर फॉर्म में करें कि हर पॉइंट पे मुख्तलिफ पॉइंट्स ले और वहाँ पे उसके लिए हम शेयर फोर्स निकालें। दूसरा तरीका ये कि भी हम इसके लिए इक्वेशन निकालें। तो हम सबसे पहले इसको टेबुलर फॉर्म में करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास जब भी आपके पास इंटरनल आपने शेयर का निकालना, इसमें एक चीज़ याद रखनी होती है कि इंटरनल शेयर फॉर एग्जांपल सी पॉइंट के लिए निकालना, तो इसलिए हम सी पे दो पॉइंट्स लेते हैं। सी ना, एक वो पॉइंट जिसमें आपके पास यूनिट लोड इज जस्ट बिफोर सी, और एक वो पॉइंट लेते हैं कि जब आपके पास यूनिट लोड इज जस्ट आफ्टर सी। सी ना, मतलब दोनों में डिस्टेंस आपके पास वही 2.5 ही होगा, मगर एक में फॉर एग्जांपल अगर हम सी पे काटते हैं तो पॉइंट लोड इंक्लूड करेंगे और एक में हमने पॉइंट लोड इंक्लूड नहीं करना। तो सी पे आपके पास जो शेयर फोर्स है आपके पास, ये हमेशा हम दो पॉइंट्स लेते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक दफ़ा जो अगर आपके पास यूनिट लोड फॉर एग्जांपल जस्ट बिफोर सी लग रहा हो, इसको हम नाम दे देते हैं 2.5 माइनस। सही ना, माइनस मतलब यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ यू यहाँ पे ऊपर डालेंगे। और अगर आपके पास जस्ट आफ्टर पॉइंट लोड लग रहा हो तो इसको हम 2.5 प्लस नाम दे देंगे एक्स को। सही है ना। तो जब भी आपने शेयर फोर्स इंटरनली कोई निकालना हो, एक तो क्या हम रिएक्शंस निकालें, सही है ना, वो तो हम वैसे भी निकालते हैं, सही है, तो उसमें तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं होती। मगर जब आपने कोई इंटरनल पॉइंट में शेयर फोर्स निकालनी हो, उसके लिए इन्फ्लुएंस लाइन बनाना हो, तो जिस तरह हम पॉइंट्स लेते थे, जिस तरह पिछले दफा हमने ये ले लिया, ये ले लिया, बीच में ले लिया, ये वाला ले लिया, ये वाला, इस वाले पॉइंट को आपने दो दफ़ा लेना है। सही है ना, कि एक दफ़ा आपने जस्ट बिफोर सी, उसको हम 2.5 माइनस लेंगे, और एक जस्ट आफ्टर सी, इसको हम लाएंगे 2.5 प्लस। तो इसलिए आपके पास इसके दो पॉइंट्स होंगे। अब हम इसको पहले टेबुलर फॉर्म में करते हैं। ठीक है ना। तो हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स ले लिए, जैसा मैंने बताया था। हमने क्या लिया कि इसको ज़ीरो पे लिया। ठीक है ना, हमने ये वाले पॉइंट्स ले लिए, एक ज़ीरो पे ले लिया, एक 2.5 से जस्ट बिफोर, एक 2.5 से जस्ट आफ्टर,
और एक बीच में, एक 7.5 पे और एक 10 पे ले लिया। एक्सक्यूज मी सर। जी सर जहाँ पे लोड लग रहा हो वहां से जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर लेना होता है? अच्छा, ये फिर मैं बता दूं कि इन्फ्लुएंस लाइन में आपके पास लोड जो होता है ना, वो किसी पॉइंट पे नहीं लग रहा होता। इन्फ्लुएंस लाइन कहते हैं कि अगर एक लोड ए से बी तक मूव करे तो उसका किसी एक पॉइंट पे इफेक्ट क्या होगा, सही है ना। अब इसमें क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट इन्फ्लुएंस लाइन फॉर द शेयर एट पॉइंट सी। कहते हैं कि जब आपके पास ए से बी तक जो पॉइंट लोड है आपके पास, ये जब मूव करेगा, फॉर एग्जांपल ये आपके पास वो पॉइंट लोड है जो मूव कर रहा है ए से बी तक, तो बताएं कि सी पे शेयर फोर्स किस तरह चेंज होगा। कि पहले ए पे हो तो क्या वो होगा आपके पास सी पे शेयर, जब वो सी पे होगा तब शेयर क्या होगा, जब बी बीच में हो जाए तब सी पे शेयर क्या होगा, जब इधर आएगा तो फिर सी पे क्या शेयर आएगा, जब बी पे आएगा तो सी पे क्या शेयर आएगा। तो हम शेयर फोर्स सिर्फ एक ही पॉइंट पे निकाल रहे हैं, सिर्फ वो पॉइंट लोड की जो है ना, लोडिंग की डिस्टेंस चेंज हो रहा है। हाँ, जिस पॉइंट पे आपने शेयर निकालना बेस, वो अगर आपके पास किसी एक बीच में कोई पॉइंट है, तो आपने जो पॉइंट्स लेने हैं, जो वो जो लोडिंग के ना, कहाँ कहाँ पे आपने लोड लगाना है, वो यूनिट मूव कर रहा है, तो एक दफ़ा आपने बिल्कुल सी से पहले लेना है और एक सी से थोड़ा सा बाद में ले लेना है, सही है ना, जिस पॉइंट पे जी आपने शेयर निकालना, सही है। जी सर ठीक। तो अब हमारे पास ए सी से पहले, सी के बाद, बीच में 7.5 पे और एंड पे, यानी यहाँ यहाँ पे अब मैं यूनिट लोड लगाऊंगा और सी पे शेयर निकालूंगा। फिर मैं बता रहा हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है कि आपने सिर्फ सी के लिए निकालना है। हम चीज़ सिर्फ सी के लिए निकाल रहे हैं, हम सिर्फ पॉइंट लोड की जो है ना वो डिफरेंट पॉइंट्स पे लगाएंगे कि भाई अगर यहाँ ए से बी तक मूव कर रहा है तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। तो हम 0, 2.5 माइनस 2.5 प्लस 5, 7.5 और 10 पे चेक करेंगे कि बी शेयर फोर्स एट पॉइंट सी क्या अफेक्ट कर रहा है, उसको हम बी सी का नाम दे रहे हैं। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल हम जीरो पे रखते हैं, सही है, तो ये अगर फॉर एग्जांपल हम जीरो पे रखते हैं तो आपके पास मैं इसको जीरो पे यूनिट लोड रख रहा हूँ, सही है। तो मैंने यहाँ पे वी सी निकालना है, तो हमें जाहिर बात है इसको काटना होगा, सही है ना, यहाँ पे शेयर एट सी निकालना। तो अब आपकी मर्जी है, ये वाला लेते हो या ये वाला लेते हो, अब ये आपकी मर्जी है, सही ना। दोनों साइड से आपके पास जो शेयर फोर्स है ना, वो सेम आएगा। सिंपल आपने जो वो जो है क्या कहते हैं कन्वेंशन, वो है साइन कन्वेंशन, उसको अगर ख्याल रखें तो दोनों तरफ से आपके पास शेयर क्या आएगा, सेम आएगा। फिर बता दूं, अगर आप फॉर एग्जांपल सी पे शेयर निकालना चाह रहे हो, अभी हमारे पास यूनिट लोड की पोजीशन क्या है यहाँ पे, तो आपके पास मतलब हम यहाँ इधर से शेयर निकालने या इधर से शेयर निकालने, बात एक ही है, सही है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, फॉर एग्जांपल हम इधर से निकालेंगे, एक ही बात है। तो आप लोग क्या कहते हो कि मुझे ये वाला साइड ले लूँ या ये वाला साइड लूँ? जी, सर लेफ्ट वन। लेफ्ट मतलब ये वाला ले लूँ? नहीं सर, ए और सी वाला। ए और सी वाला ले लूँ, कोई फर्क नहीं यस पड़ेगा। सबसे पहले हम इसका रिएक्शन निकालेंगे, ए वाई एंड बी वाई निकालेंगे। जाहिर बात है यूनिट लोड ये आएगा तो आपके पास ये 1 आएगा, ये 0 आएगा। अगर ये मैं लेता हूँ तो आपके पास ये कुछ इस तरह हो जाएगा।
आपने निकालना हमेशा सी पे ही है। तो जो क्योंकि अभी हम इसको राइट हैंड से काट रहे हैं, सही है ना, राइट हैंड से काट रहे हैं, तो आपके पास जो चीज़ें होंगी वो नेगेटिव होगी, यानी आपके पास वीसी डाउनवर्ड होगा और ये भी आपके पास क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो आपके पास ये वीसी है, सही ना, हमने ये निकालना है। तो क्या ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो बताएं क्या करूं? सर मूवमेंट लेगी इसी पे। तो आपके पास हमें तो वीसी चाहिए ना। वो हाँ FY लेंगे, स्मेशन FY। हाँ, क्योंकि अभी हमें एमसी नहीं चाहिए, हमें तो क्या कहते हैं वीसी चाहिए। तो हम सिग्मा एफ वाई कर लेंगे, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 +1 माइनस वी सी इक्वल टू 0। तो वी सी की क्या वैल्यू आएगी, 0। सही है। 0। तो उसका मतलब है कि जब आपके पास जब यूनिट लोड 0 पोजीशन पे था तो वी सी आपके पास क्या आया, 0 आया। अब हम रखते हैं जस्ट बिफोर पॉइंट सी, सही है ना, ये हमने ये -2.5 माइनस पे रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 2.5 माइनस है, मतलब ये कि जब अगर हम सी पे अगर हम काट रहे हैं और ये वाली जगह ले रहे हैं तो हमने पॉइंट लोड को इंक्लूड करना, और एक दफ़ा हमने पॉइंट लोड इंक्लूड नहीं करना, यानी वो सी को पार करके गाड़ी आ रही है यहाँ से, पहले वो सी पे पहुँच रही है और फिर सी को पार कर गई है उसी पॉइंट पे, सही है ना। तो हमने एक ही पॉइंट पे 2 निकालने, तो सबसे पहले हम निकालते हैं 2.5 माइनस पे, यानी सी पे अभी सिर्फ पहुँच रही है। तो एक मिनट, तो आपके पास आपके पास ये 2 पॉइंट वीसी से जस्ट बिफोर था और एक जस्ट आफ्टर था आपके पास में। तो हम पहले जस्ट बिफोर लेते हैं। तो आपके पास इसके लिए सबसे पहले हम रिएक्शन निकालेंगे, जाहिर बात है। तो रिएक्शन सिंपल होगा आपके पास, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे अगर हम वो ले लेता हूँ मैं, बेंडिंग मोमेंट ले लेता हूँ सी पे बी पे, तो आपके पास ये वाई आ जाएगा, सही है ना। क्योंकि अगर हम सिर्फ ये वाली हमने ये वाला काट के, अगर फॉर एग्जांपल जब हम ये वाला काट के चेक करते हैं, सही है ना, अभी क्योंकि जस्ट बिफोर सी है, तो जब हम ये वाला पोर्शन काटेंगे तो उसमें हमने क्या कहते हैं, पॉइंट लोड को इंक्लूड नहीं करना। सही है, समझ आई बात की? यस सर। हाँ, क्योंकि हमने ये अज्यूम कर रहे हैं कि अभी जस्ट बिफोर सी पॉइंट है। अभी हम ये वाला पोर्शन लेते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले रिएक्शन निकालने पड़ेंगे, क्योंकि हम जब ये पोर्शन लेंगे तो हम इसकी रिएक्शन की तो ज़रूरत नहीं, हम ये वाला रिएक्शन चाहिए। तो यहाँ पे हम मूवमेंट ले लेते हैं, सही है ना। जब यहाँ पे मूवमेंट लेंगे तो आपके पास होगा 1 इंटू 2.5 और फिर माइनस बी वाई इंटू 10 टू 0। तो यहाँ से आपके पास बी वाई आ जाएगा 2.25। एक मिनट में आपको 1 मिनट, एक कॉल आ रही, मैं वो उठा के फिर आपको पढ़ाता हूँ। अच्छा, तो आपके पास अभी हम निकालते हैं कि जस्ट बिफोर अगर सी पॉइंट हो, हम ये वाला पोर्शन ले रहे हैं, सही ना, तो हमने बी वाई निकाल दी कि वो 2.5 0.25 है। तो अब हम क्योंकि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से काट रहे हैं, सही है ना, तो इसलिए हम जो है क्या कहते हैं हमारे सॉरी क्या कहते हैं, हम इसको राइट हैंड लेफ्ट हैंड से काट रहे हैं।
तो हमारे पास जो चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, वो पॉजिटिव होंगी, यानी वीसी भी पॉजिटिव होगा और एमसी भी आपके पास पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास क्योंकि जब हमने जो ना 1 पॉइंट यूनिट लोड को इसको नहीं इंक्लूड किया क्योंकि वो जस्ट बिफोर पॉइंट सी लग रहा है। सर अगर राइट हैंड से काटेंगे तो फिर ये आपने फिर ये यूनिट लोड आ जाएगा। फिर यूनिट लोड आपने इंक्लूड इंक्लूड करना, होना। हाँ इंक्लूड करना है आपने। अच्छा, इससे इफेक्ट नहीं पड़ता, आप एक साइड से शेयर फोर्स निकालें या दूसरी साइड से शेयर फोर्स निकालें, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, सही है ना। अब ये ऐसे वन में भी पढ़ा होगा आपने, आप इधर से शेयर निकालें इधर से शेयर निकालें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो इससे कोई मसला नहीं होता। तो अब अभी हमने क्या कहते हैं ये वाला पार्ट ले लिया, अब इसमें हमने यूनिट लोड नहीं इंक्लूड किया, सही। हमारे पास बी वाई 0.25, तो आपके पास ये वी सी हमने निकालना है। तो सिंपल आपने क्या करना है, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 0 करना है। एफ आई इज इक्वल टू 0 करेंगे तो आपके पास और तो कोई लोड नहीं है, तो वी सी इज इक्वल टू जीरो माइनस 0.25 होगा, दोनों एक सेम डायरेक्शन में, सही है ना। तो वी सी इज इक्वल टू माइनस 0.25 हो जाएगा। तो आपके पास अगर लोड जस्ट बिफोर सी पॉइंट ले रहा है तो आपके पास वी सी आता है माइनस 0.25। अब हम करते हैं कि लोड आपके पास जस्ट आफ्टर पॉइंट सी लग रहा है, सही है ना, इसको हम 2.5 प्लस ले देते हैं। तो अभी भी आपके पास क्योंकि उसी पोजीशन पे लग रहा है तो आपके पास रिएक्शन तो सेम आएंगे, सही ना, क्योंकि हम ये वैल्यूज तो सेम रहेगी, तो रिएक्शन उसी तरह सेम आएगा। मगर इस दफ़ा जब आप सी पॉइंट पे काटेंगे तो इस दफ़ा आपने क्या करना है, फोर्स इंक्लूड करना है। हाँ फोर्स इंक्लूड कर देना है, सही है ना। जब आप इसमें फोर्स इंक्लूड करेंगे तो आपके पास सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 0 करेंगे हम, तो आपके पास वी सी क्या आ जाएगा, अब क्या आएगा, अब क्योंकि आपके पास यूनिट लोड भी आ जाएगा तो हम सिग्मा फाइव इक्वल टू 0 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वी सी -1 और प्लस 0.25। अब ये मतलब ये बच्चों वाली चीज़ें आप डायरेक्ट खुद भी निकाल सकते हैं वीसी, इस तरह यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट 0.75 निकाला है, तो वीसी आपके पास आया 0.75। इसका मतलब है कि वो जैसे ही पास करेगा सी पॉइंट को तो आपके पास जो शेयर फोर्स है वो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। जस्ट बिफोर आपके पास जो था वो शेयर फोर्स -0.25 था, और जस्ट आफ्टर 2.5 आपके पास हो जाएगा +0.75। इसी तरह फिर हम बीच में करके चेक करेंगे एक दफ़ा, मतलब अगर आपके पास ये यूनिट लोड यहाँ पे लग रहा हो बीच में, सही है ना, तो उसके लिए जब हम शेयर फोर्स पहले रिएक्शन निकालेंगे तो जाहिर बात है जब बीच में लग रहा हो यूनिट लोड तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.5 रिएक्शन आ जाएगा। जीरो पॉइंट फाइव और 0.5 आपके पास रिएक्शन आ जाएगा। अब मैंने वीसी निकालना है, तो बताएं कि मैं राइट हैंड से काटूं या लेफ्ट हैंड से काटूं। सर सी बी ठीक है, हैं, राइट हैंड साइड। मतलब मैं ये वाला पोर्शन ले लूं जिसमें वो यूनिट लोड ना इंक्लूड हो, यस सर। एसी वाला पोर्शन ले लूं, तो फिर आपके पास या यूं बन जाए, जब ये वाला पोर्शन लूंगा तो आपके पास जो वीसी होगा वो आपके पास क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, यानी आपके पास वो डाउनवर्ड होगा। तो सिग्मा फाइव इक्वल टू 0 करूंगा क्योंकि यूनिट लोड आपके राइट साइड पे है इसलिए इंक्लूड नहीं होगा, तो आपके पास ये हो जाएगा 0.5 माइनस वी सी, तो वी सी आपके पास क्या आ जाएगा 0.5, तो आपके पास वी सी 5 पे आ जाएगा 0.5। इसी तरह इसको हम क्या कहते हैं, हम यूनिट लोड को इधर 7.5 पे डाल के करते हैं, सही है। तो अब मैंने वी सी निकालना है, बताए कौन सा वाला पोर्शन लूँ, राइट हैंड वही वाला राइट पे रहूँ या लेफ्ट वाला ले लूँ। लेफ्ट वाला ले लें। लेफ्ट वाला ले लेते हैं। ये यूनिट लोड इसके लिए पहले रिएक्शन निकालने पड़ेंगे, सही है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेफ्ट हैंड वाला ले रहा हूँ तो मुझे बी वाई की ज़रूरत है, तो मैं ए पे मूवमेंट ले लेता हूँ,
ए पे मूवमेंट लूंगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 यूनिट की वजह से पहले क्लॉकवाइज आएगा, प्लस हो जाएगा 7.5 यूरो माइनस बी वाई इंटू 10 तो बी वाई आ जाएगा आपके पास 0.75। तो बी वाई आपके पास 0.75 आ जाएगा। सही है, तो हम ये वाला पोर्शन मैं लेता हूँ, तो आपके पास वी सी आएगा प्लस सी पे एफ वाई सिग्मा एफ वाई करूँगा तो आपके पास वी सी -1 प्लस बी वाई इंटू सर बी वाई आ जाएगा, बी वाई की वैल्यू आई 0.7 तो 0, तो वी सी आ जाएगा आपके पास 0.25। ये समझ आ रही है सबको? Yes, sir. यस सर आ रही है। तो आपके पास 0.25 आ गया। इसी तरह हम एंड पे रखे करें तो आपके पास बी वाई 0 आ जाएगा। सही है, तो ये हमने टेबुलर फॉर्म में किया, तो आपके पास जब हमने इन पोजीशंस पे रखा था, इफ पे एक जस्ट बिफोर पे रखा है, इसके जस्ट आफ्टर रखा है, फिर 5 पे रखा है, फिर 7.5 पे रखा है और फिर 10 पे रखा है। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू तो 0, फिर आपके पास यहाँ पे वैल्यू आई है, क्या कहते हैं, जस्ट बिफोर -0.25 और जस्ट आफ्टर आपके पास ये है 0.75। ये एक ही पॉइंट पे दो वैल्यूज आई है, क्योंकि एक जस्ट बिफोर है, एक जस्ट आफ्टर है। और आपके पास फिर इधर आई है 0.5, फिर यहाँ पे 0.25 और 0 आई। ये ग्रीन वाले पॉइंट्स जो थे ये आपके पास वैल्यूज थी, तो आपने सिंपल इसको वैल्यूज को मिला देना है, तो आपके पास ये इन्फ्लुएंस लाइन बन गई। अब एक तो इस तरह हमने निकाला है, दूसरा तरीका जो है आपके पास इन्फ्लुएंस लाइन निकालने का कि हम इसकी इक्वेशन से करें। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपके पास शेयर फोर्स वगैरह निकालनी हो तो इक्वेशन आपने एक नहीं निकालनी होगी, आपने दो इक्वेशंस निकालनी होगी। एक इक्वेशन आपने निकालनी है कि इक्वेशन आपने निकालनी है कि जस्ट बिफोर आपके पास जब आपके पास यूनिट लोड सी पॉइंट से पहले पहले लग रहा हो, सही है ना, किसी भी पॉइंट पे। और एक आपने निकालनी है कि जो और एक आपने निकालनी है कि आपके पास जो ये जो यूनिट लोड आपके पास ये एक मिनट एचडी की कॉल आ रही है मैं पे आपको, सॉरी। अच्छा, तो अब हम क्या कहते हैं ना, इक्वेशन से करेंगे। तो इक्वेशन से जब आप करेंगे तो आपने दो इक्वेशंस निकालनी होंगी। एक की इक्वेशन कि आपके पास जो यूनिट लोड है ये किसी भी पॉइंट पे लग रहा हो बिफोर सी पॉइंट, सही है ना, जिस पे आपने निकालनी है। और एक आपने निकालना हो कि वो किसी भी पॉइंट पे लग रही हो आफ्टर सी पॉइंट, सही है ना। मगर दोनों केस में आपने सी पे जो है ना शेयर फोर्स निकालना है और दोनों पे आपने एक्स जो है ना वो ए से लेना है, सही है ना। एक में आपने क्या करना है कि जस्ट बिफोर सी कहीं भी लग रहा हो एक्स, किसी भी एक्स डिस्टेंस पे, हमेशा आप इक्वेशन जो निकालते हो किसी भी एक्स डिस्टेंस की निकालते, किसी एक पॉइंट के लिए नहीं निकालते। और एक आपने निकालना हो कि जब वो किसी भी ऐसे पॉइंट पे लग रहा हो जब आपके पास वो सी को पार कर गए। तो सबसे पहले हम निकालते कि वो सी से पहले पहले लग रहा है, सही है ना, मतलब वो किसी भी पॉइंट पे लग रहा है मगर वो सी से पहले लग रहा है। इक्वेशन से करना, फॉर एग्जांपल वो किसी भी सी पॉइंट पे लग रहा हो यहाँ पे, सही है ना, और ये डिस्टेंस जो है ना आपके पास वो क्या है, एक्स। सही, तो अभी हमने क्या कहते हैं हम, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है आपके कि आप इसको अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे काटना है, सही है ना, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है कि या तो हम ये वाला पोर्शन ले लें या ये वाला पोर्शन ले लेते हैं, सही है ना। हमने वी सी निकालना है तो अभी हम जो है ना क्या कहते हैं ये वाला पोर्शन लेते हैं, ए सी वाला, सही है। कि वो अगर आपके पास
बिफोर आपके पास जो है ना वो लग रहा हो सी पॉइंट, तो इसके लिए हम सबसे पहले रिएक्शन निकालेंगे, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल हम रिएक्शन के लिए निकालते हैं ये आपके पास, क्योंकि हमें फिर ए वाई की सिर्फ ज़रूरत है, बी वाई की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या ले लेते हैं, बी पे मूवमेंट ले लेते हैं। तो एम बी इज इक्वल टू 0। तो आप बताएं क्या होगा, सबसे पहले ए वाई है, ए वाई इंटू क्या होगा, डिस्टेंस आपके पास क्या होगा, बी पे अगर 10 मूवमेंट 10 और -1 इंटू डिस्टेंस क्या होगा, 10 minus 10 x. minus x हाँ क्योंकि आपके पास टोटल डिस्टेंस 10 है और ये x ही है, तो ये आपके पास हो जाएगा 10 माइनस एक्स टू 0। तो ए वाई की क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 माइनस एक्स बाई 10। तो हमने क्या कहते हैं, ये इक्वेशन आ गया। अब हम ये वाला पोर्शन काटते हैं, ठीक है ना, ये वाला साइड सिर्फ काटते हैं। जब ये साइड काटेंगे क्योंकि आप राइट हैंड से काटेंगे, तो आपके पास वीसी क्या होगा, वो डाउनवर्ड होगा, ये वीसी होगा आपके पास। तो आप बताएं कि मैं क्या कहते हैं, मैं ये वाला जब पोर्शन लूंगा तो वही सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 करूंगा, वाई इज इक्वल टू 0। तो आप फाइव इक्वल टू 0 करेंगे तो आपके पास सबसे पहले क्या है, ए वाई की वैल्यू है आपके पास 1 माइनस एक्स बाई 10, फिर उसके बाद आपके पास -1 है, फिर माइनस वी सी। तो आपके पास ये 1 तो काट जाएगा और वी सी आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स बाई 10। सही है, यहाँ तक आ गई समझ। Yes, yes sir. sir तो ये जिस तरह ये करके दिखाया इन्होंने कि अगर हम बिफोर किसी भी एक्स डिस्टेंस पे लेते हैं तो आपके पास ए वाई की वैल्यू आती है 1 माइनस 1/10 और आपके पास वी सी की वैल्यू आती है -1/10। अब हम निकालते हैं क्या कहते हैं आफ्टर सी पॉइंट, कि आपके पास वो जो ना किसी भी आफ्टर लग रहा हो, तो ये ना ये 1 यूनिट लोड है और ये आपके पास किसी भी एक्स डिस्टेंस पे, सही। और अब हमने उसी तरह वीसी निकालना है। तो अगर ये वाला पोर्शन लेते हैं तो आपके पास, क्योंकि हमने तो इक्वेशन निकाली थी, तो ए वाई की वैल्यू वही रहेगी, तो हम यही वाला पोर्शन ले लेते हैं। तो आपके पास ए वाई वही रहेगा, ए वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 10। अब हम जो है ना क्या कहते हैं, कौन सा पोर्शन ले ले, राइट वाला ले ले लेफ्ट वाला, सही है। Sir, left or तो आप हमेशा आसानी की तरफ जाया करें। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं राइट पे ये वाला लूँगा तो ये भी आएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास एक्स माइनस 2.5, सही है ना। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास ये होगा 7.5 माइनस एक्स, तो कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा आएगी। आप ये वाला पोर्शन ले लें, सही है ना, कम्प्लेक्सिटी ज़रा कम रहेगी। ये वाला पोर्शन लेंगे तो आपके पास जो वो होगा वो माइनस में रहेगा। तो आपके पास अब निकालते हैं, तो सिग्मा फाइव इक्वल टू 0। तो आपके पास ए वाई आएगा आपके पास 1 माइनस एक्स बाई 10 माइनस वी सी। अब 1 लेने की ज़रूरत नहीं है हमें, सही है, क्योंकि वो तो एक्स आपके पास सी पॉइंट के बाद लग रहा है, सही है ना। तो आपने सिंपल क्या करना है, या आपके पास इक्वल टू 0, तो वी सी आपके पास क्या आ जाएगा, वी सी आपके पास आ जाएगा 1 माइनस
x बाय 10। तो हमने दो इक्वेशन निकाली है। एक इक्वेशन निकाली कि भी आपके पास यूनिट लोड जो है ना वो सी पॉइंट से पहले लग रहा हो, सही है ना, और एक आपने इक्वेशन निकाली है कि वो सी पॉइंट के बाद लग रहा हो। ये वाली जो इक्वेशन है ये वो इक्वेशन है जो आपके पास सी पॉइंट से पहले पहले लग रहा हो, ये वाली इक्वेशन है कि अगर आपके पास सी पॉइंट के बाद लग रहा हो। तो हमने सिंपल इसी तरह टेबुलर फॉर्म निकालना चाहिए ना, इसमें पहले जीरो, अब जीरो और ये 2.5 पहले वाले दो, ये हम इस इक्वेशन में यूज़ करेंगे क्योंकि आपके पास इस केस में जो यूनिट लोड है वो 2.5 से पहले लग रहा है, सही है ना। हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे तो आपके पास जीरो डालेंगे तो ये भी वीसी भी जीरो आएगा, 2.5 डालेंगे तो आपके पास वीसी आ जाएगा जीरो माइनस 0.25। अब आपके पास हम जो है ना आफ्टर वाले के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो इसमें अगर हम पहले 2.5 डालते हैं तो आपके पास आ जाता है 0.75, फिर हम इसमें 2.5 डालेंगे तो आपके पास माइनस 0.75 आएगा। इसमें अगर हम 5 डालेंगे तो आपके पास 0.5 आएगा, 7.5 डालेंगे तो आपके पास 0.25 आएगा, और अगर हम इसमें 10 डालते हैं तो ये 1 माइनस 1 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। तो इससे आपके पास ये फिर वही टेबुलर फॉर्म आ जाती है और फिर आप इससे ये इन्फ्लुएंस लाइन फॉर दी वीसी बना सकते हैं। आगे समझ आने तक सबको? Yes, Yes, sir. sir. सही है ना। सॉरी बार बार एचडी की कॉल आ जाती है। अच्छा, अब हमने शेयर फोर्स के लिए निकाल दिया, सही है ना। अब हम ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए, सही है ना, कि अब बेंडिंग मोमेंट अगर आपने निकालना हो तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। चीज़ें सिंपल ही है क्योंकि तो सिंपली सपोर्टेड बीम्स है या फिर इस तरह कंटिन्यूअर बीम्स है, डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है। सीन आपने तो इतने मुश्किल मुश्किल आप सवाल कर लिए। तो ये आपके पास अच्छा बेंडिंग मूवमेंट के लिए ना आपको जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर करने की ज़रूरत, तो चलो उसमें भी हम इसी तरह कर लेते हैं कि एक दफ़ा आपके पास जस्ट बिफोर पॉइंट सी हम निकाल लेते हैं और एक आपके पास जस्ट आफ्टर पॉइंट सी वाले भी पॉइंट्स निकाल लेते हैं, सही है ना। तो इससे मतलब मगर इसमें अफेक्ट नहीं पड़ता आपके पास, सही है ना। मगर इक्वेशन में जब आप करेंगे तो आपने दो इक्वेशनें निकाली होंगी, एक आप सी से पहले निकालेंगे और एक सी के बाद निकालेंगे, सही है ना। जब भी आप उसके लिए करते हैं बेंडिंग मोमेंट या शेयर फोर्स के लिए, तो इसके लिए हम दो इक्वेशन निकालते हैं, एक सी पॉइंट से पहले निकालते हैं और एक आपके सी पॉइंट के बाद निकालते हैं। तो हम भी इसके लिए करते हैं, हम इक्वेशन से ही करते हैं, सही है। टेबुलर से वैसे टाइम ज़ाया होता है और वो कोई ख़ास वो भी नहीं है, इक्वेशन से करते जल्दी भी हो जाएगा, यही चीज़ होती है। तो हमने क्या कहते हैं जस्ट बिफोर अगर हम पॉइंट सी नहीं बिफोर पॉइंट सी एक यूनिट लोड लगाएंगे और एक आफ्टर पॉइंट सी यूनिट लोड लगाएंगे। हाँ, ये बात याद रखिए कि जो बेंडिंग मूवमेंट होता है इसका इससे अफेक्ट नहीं होता कि भी आप उस पॉइंट को दो दफ़ा लेंगे या एक दफ़ा लेंगे। कोई इसकी वजह बता सकता है? हेलो, आवाज़ आ रही है सबको? Yes, sir. आ रही है। मेरे सवाल की समझ आइए कि अगर आपके पास जिस तरह पिछली दफ़ा था हम दो दफ़ा दो पॉइंट लेते थे, एक ये वाला पॉइंट लेते थे और एक ये वाला पॉइंट लेते थे, मगर बेंडिंग मूवमेंट में आपको ये दो पॉइंट्स लेने की ज़रूरत नहीं होती, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है आपके पास कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से काटता हूँ, सही है ना, एक दफ़ा मैं ये इंक्लूड करता हूँ, एक दफ़ा मैं ये इंक्लूड नहीं करता, सही है ना। दो आपके पास हुए हैं कि एक दफ़ा मुझे इंक्लूड करना चाहिए और एक दफ़ा मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। तो आपके पास क्योंकि हम बेंडिंग मोमेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एमसी निकालना है, तो जब मैं सी पे मोमेंट लूँगा तो बेशक आपके पास ये यूनिट लोड हो या ना हो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसी पॉइंट पे है, सही है ना, सी पॉइंट पे ही आपके पास, तो इस वजह से आपके पास कोई इफेक्ट नहीं होता। तो आप इसमें आपको दो पॉइंट्स लेने की ज़रूरत नहीं होती, एक ही दफ़ा लेंगे। क्या कहते हैं कि एक दफ़ा अपनी इक्वेशन निकालनी है बिफोर सी और एक दफ़ा अपनी इक्वेशन निकालनी है
आफ्टर सी। सही है ना, इसमें आपने ये लेने की ज़रूरत नहीं है कि एक ही पॉइंट पे आपने 2 पॉइंट्स लेने, क्योंकि आपके पास इसको इंक्लूड करिए ना इंक्लूड करिए, इसकी वजह से जो आपके पास बेंडिंग मोमेंट आता है वो तो ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि ये जो मोमेंट आर में आपके पास वो क्या है, वो ज़ीरो है। बात आ गई समझ सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. तो हम इसके लिए इक्वेशन निकालते हैं। पहली इक्वेशन निकालते हैं कि भी अगर आपके पास ये सी पॉइंट से पहले पहले लग रहा हो, सही है ना, तो आपके लिए इसके लिए सबसे पहले हम वो निकालेंगे रिएक्शन। Reaction. सही है ना, आपके पास ये ए वाई है, ये बी वाई है। तो अगर हम ये वाला पोर्शन ले रहे हैं, सही है ना, ए सी वाला, तो हमें सिर्फ ए वाई की ज़रूरत है, तो हम सिर्फ बी पे मूवमेंट लेंगे। बी पे मूवमेंट लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, उसकी वैल्यू होगी आपके पास ये। सही है ना, मैं फिर से नहीं करवा रहा, सिंपल आपने बी पे मूवमेंट लेना है। ए वाई इंटू 8 आ जाएगा और 1 इंटू 8 माइनस एक्स आ जाएगा, तो आपके पास ये वाई जाएगा 1 माइनस 1/8 एक्स। इसके बाद हम ये वाला पोर्शन काटते हैं, सही है ना। अब ये किसी भी वन जो एक्स डिस्टेंस पे लग रहा है, सही है ना, 1। अब आपके पास क्या कहते हैं, मूवमेंट, क्योंकि हम राइट हैंड से काट रहे हैं तो मूवमेंट भी एंटी क्लॉकवाइज होगा और वीसी भी आपके पास नेगेटिव में आएगा। तो हम मूवमेंट एट पॉइंट सी लेते हैं, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास हो जाएगा ए वाई के 1 माइनस 1/8 एक्स ये मैं सी पे मूवमेंट ले रहा हूँ, सही है ना, इंटू 4, और आपके पास जो 1 है उसके वजह से अब ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज होगा तो प्लस होगा, 1 की वजह से एंटी क्लॉकवाइज होगा, और उसका होगा इंटू क्या होगा 4 माइनस एक्स इक्वल टू फिर माइनस एम सी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की समझ आ गई? Yes, sir. सही है ना, मैंने सी पे मोमेंट लिया, आप ये 1 किसी भी 1 डिस्टेंस पे है, क्या कहते हैं ये वाला एक्स, तो सबसे पहले मोमेंट आपने सी पे ही लेना, सही है ना। तो ए वाई इंटू 4 होगा, सही है ना, ए वाई की वैल्यू 1 माइनस 1/8 इंटू एक्स इंटू 4 हो जाएगा, ये आपके पास क्लॉकवाइज हो जाएगा। फिर आपके 1 इंटू ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगा 4 माइनस एक्स, सही है ना, तो ये 4 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये आपके पास होगा क्लॉकवाइज माइनस एम सी, सही है ना, इज इक्वल टू 0। तो आपके पास इसे कहते हैं, यहाँ से आपके पास एम सी की वैल्यू निकाल लेंगे आपके पास, तो आपके वो आ जाएगी 1/2 एक्स। एक मिनट, अच्छा, अब हमने ये तो निकाल दिया कि आपके पास एम सी की इक्वेशन निकाल दी है कि आपके पास ये 0.4 से पहले पहले लग रहा हो, यानी इसी पॉइंट से पहले पहले लग रहा हो। तो इसके लिए हम लिमिट ले सकते हैं कि एम सी की वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा है और 4 से कम है, सही है, 0 से ज़्यादा है और 4 से कम है आपके पास एम सी की वैल्यू। अब हम लेते हैं कि अगर आपके पास ये यूनिट लोड सी पॉइंट के बाद में लग रहा हो, सही ना, यानी यहाँ पे लग रहा हो आपके पास सी पॉइंट पे, तो उसके लिए भी हम यही वाला पोर्शन लेंगे, हमें वही ए वाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो ए वाई की वैल्यू तो वही रहेगी, सही है ना। सिंपल इस दफ़ा जो है ना वो चेंज हो जाएगी, हम जो इक्वेशन लेते हैं। अब हम यहीं पे मूवमेंट लेते हैं, सही है ना, ये आपके पास वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो आपके पास ये होगा एम माइनस एम सी, फिर आपके पास हो जाएगा प्लस ए वाई की वैल्यू है 1 माइनस 1/8 एक्स, सही है ना, इंटू
4 जी कौन बात कर इंटू 4 और आपके पास और क्योंकि यूनिट लोड जो है ना आपके पास अब सी पॉइंट के बाद में लग रहा है, ठीक है ना, तो हमें इसको इंक्लूड करने की -3 जरूरत नहीं लेंगे ना, हम ये वाला पोर्शन ले रहे हैं, सही है ना। यस सर तो इज इक्वल टू 0, तो इससे आपके पास एम सी की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 1/2 x, सही है ना। तो आपके पास इसे एम सी की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। पहली इक्वेशन क्या है कि आपके पास अगर आपके पास वो सी पॉइंट से पहले पहले लग रहा हो, और अगर आपके पास दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास है वो सी पॉइंट के बाद लग रहा हो, सही है ना आपके पास। तो इस सी पॉइंट के बाद लग रहा हो, तो अब आपके पास इसके लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाएंगे। तो हम कोई भी पॉइंट्स ले लेते हैं रैंडमली, सही है ना। तो मैं ले लेता हूँ ए सी बी एंड डी, डी पॉइंट ले लेता हूँ, यानी 0 4 8 एंड 12 पॉइंट्स ले लेता हूँ। अब 0 के लिए जो मैं इक्वेशन यूज करूंगा ना वो ये वाली इक्वेशन यूज करूंगा। अब 4 पॉइंट है सी वाले, इसके लिए दो इक्वेशन है, सही है ना, ये वाली भी और ये वाली। इन दोनों में से कोई भी यूज करूंगा आंसर सेम आएगा आपके पास, सही है ना। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं 4 डालता हूँ तो आपके पास 4/2 क्या आता है 8, सॉरी 4/2 आता है 2, तो ये 2 वैल्यू आएगी। इसी तरह आपके पास इसमें अगर मैं डालता हूँ 4 तो आपके पास 4/2 क्या आता है 2, 4 माइनस 2 क्या आता है 2, तो यही वैल्यू 2 आती है, ठीक है। तो आपके पास जो 4 के लिए वैल्यू है वो, क्योंकि आपके पास सी पॉइंट के लिए हमने इन्फ्लुएंस लाइन बनाना है, तो इसमें आप कोई भी एम सी की इक्वेशन यूज कर सकते हैं। हाँ 8 और 12 के लिए आपने ये वाली इक्वेशन यूज करनी है, सही ना, क्योंकि आपके पास ये 4 से जब बड़ी वैल्यू है तब उसके लिए हमने निकाल लिया। तो आपके पास अब जो एम सी की ये अब आपके पास इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाते हैं इसके लिए, सही है ना। तो आपके पास ये 0, फिर आपके पास है 2, फिर आपके पास 0, 8 पे आपके पास वैल्यू आई है 0 और 12 पे आई है -12। तो आपके पास ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनी है एम सी के लिए, सही है। किसके लिए बनी है एम सी के लिए। जब आपके पास यूनिट लोड जो है ना वो ए से लेके डी तक अगर मूव करे तो मूवमेंट एट सी किस तरह चेंज हो रहा है आपके पास। यहाँ तक किसी को ना ही समझ कुछ क्लियर है सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम ना यूनिफॉर्म लोडिंग के लिए इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो मैं आपके अटेंडेंस सर ये आज अपलोड करो लेक्चर और रिकॉर्डिंग। इंशाल्लाह मैं वो ले लेता हूँ, क्या कहते हैं, अटेंडेंस